हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम। देखिए, आज हम लोग करने हैं वाले हैं आपके विज्ञान का 33वां नंबर का क्लास। ठीक है, विज्ञान का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आपके 33 नंबर का क्लास पढ़ेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी क्लासेज जो हैं सीजी के हमारे छत्तीसगढ़ के प्रयोगशाला परिचारक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए तो और अति इंपॉर्टेंट है, साथ ही सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में जहाँ से विज्ञान के पेपर जहाँ से विज्ञान का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए समान रूप से बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं से कवर हो जाएगा विज्ञान का आपका। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, ये जो है आपका पहला प्रश्न है और इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लसिका, है ना, आंतों में पचित, एक मिनट, ठीक है, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित कब परिवहन करती है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, लसिका जो है आंतों में पचित और अवशोषित का परिवहन करती है, तो किसका, ये आपको बताने हैं। ए एंजाइम्स का, बी कार्बोहाइड्रेट का, सी वसा का, और डी प्रोटीन का। तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वसा, है ना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वसा। लसिका जो है, याद रखिएगा, आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करता है। किसका, तो वसा का, है ना। किसका परिवहन करता है, तो याद रखिएगा वसा का करता है। ठीक है, और वसा के साथ साथ, ठीक है, अगर वसा नहीं है तो ये आपको याद रखना है लिपिड का भी परिवहन करती है। ठीक है, किसका, तो याद रखिएगा लिपिड का। ठीक है, और साथ ही आपको याद रखना है, अगर वहाँ कुछ अंतराली द्रव है तो उसको हटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर वहाँ कुछ द्रव है तो उनको हटाने में भी लसिका जो है क्या, तो महत्वपूर्ण, ठीक है, क्या करती हैं, भूमिका निभाती हैं। तो लसिका जो है आंतों में पचित वसा, ठीक है, वसा आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। ठीक है, आपके आंत में अगर क्या है, वसा पचा हुआ है, तो लसिका क्या करती है, उस वसा का क्या करती है, परिवहन करती है। ठीक है, ठीक है, और साथ ही लिपिड का भी करती है। अगर वहां पे कुछ, ठीक है, अंतराली द्रव भी मौजूद है तो उसको हटाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, तो लसिका के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी वसा। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है, एक मिनट, ये आपका है, ठीक, निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है, आपको बताने हैं। ए अमाशय, बी प्लीहा, सी ले लीजिएगा प्लीहा, डी अग्नाशय, डी यकृत। ठीक है, डी अकृत। तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा आपका कि वसा के पायसीकरण में कौन शामिल होता है, तो ऑप्शन डी यकृत, है ना। यकृत जो है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, पायसीकरण बेसिकली होता क्या है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो वसा होता है ना, वसा होता है, तो वसा को जो है छोटी छोटी, ठीक है, वसा को क्या, तो छोटी छोटी, है ना, रक्त कोशिकाओं में तोड़ने का काम, रक्त कोशिकाओं में तोड़ने का काम जो है, ये क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। जो वसा होता है, उस वसा को छोटी छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने का कार्य क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है, ताकि जो एंजाइम है ना, ताकि जो एंजाइम होते हैं, है ना, वो क्या कर सके, ठीक है, वे अपना काम अच्छे से कर सके, वे अपना काम जो है सुचारू रूप से कर सके। ठीक है, वे अपना काम क्या कर सके, सुचारू रूप से कर सके, और भोजन जो है आसानी से पच जाए। ठीक, भोजन जो है आसानी से क्या हो, तो पच जाए। ठीक है, या इसको एक तरीके से और आप समझ सकते हैं कि पायसीकरण या होता क्या है, तो याद रखिएगा, पायसीकरण तो मैंने यहाँ बताया, पायस क्या होता है, कभी कभी पायस वर्ड आपको सुनने देखने को मिलेगा। तो पायस याद रखिएगा, दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है, पायस के बारे में याद रखिएगा, दो या दो से अधिक
ये तरल पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ होता है, उसका मिश्रण होता है। लेकिन ये ऐसा मिश्रण होता है जो क्या होता है, अमिश्रणी होता है, मतलब एक दूसरे में घुला हुआ नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसा ठीक ऐसा मिश्रण होता है जो क्या होता है, अमिश्रणी होता है। ठीक है, अमिश्रणी होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यकृत। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपको बताने हैं। ठीक है, ए कोमल दंतवल्क, बी मसूड़ों के रक्त का स्त्राव, सी दुर्गंध युक्त सांस, और डी टूटा हुआ दांत। तो यहाँ पर आपको जो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन ए, कोमल दंतवल्क। ठीक है, देखिए दो दंत क्षय है, जो आपका दांत है उसका क्षय होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोमल दंतवल्क होता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इनेमल कहा जाता है। ठीक है, कोमल दंतवल्कों को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखिएगा इनेमल कहा जाता है। इनेमल जो है मानव शरीर का, आपको याद रखना है, इनेमल जो है मानव शरीर का सबसे कठोर, ठीक है, सबसे कठोर, ठीक है, इनेमल जो है आपके मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, और इनेमल का निर्माण किससे होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, कैल्शियम फास्फेट से। इनेमल का निर्माण किससे होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम फास्फेट से। ठीक है, तो देखिए दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो कोमल दंत वल्क होता है, जिसे इनेमल कहते हैं। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है, और इनेमल जो है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, ये बताइए। ए छोटी आंत में, सी मलाशय में, बी अमाशय में, डी बड़ी आंत में। तो देखिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में। देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये पूरी तरीके से आपके शरीर में कहाँ पचता है, तो याद रखिएगा छोटी आंत में। ठीक है, कहाँ, तो छोटी आंत में। और छोटी आंत में ही क्या होता है, याद रखिएगा आप सभी, कि भोजन का अधिकांश पाचन जो है यही होता है ना। जो आप भोजन करते हैं उसका अधिकांश पाचन जो है ये कहाँ होता है, तो छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, छोटी आंत के बारे में याद रखिए कि ये लगभग 7.5 मीटर के आसपास लंबी होती है। ठीक है, 7.5 मीटर के आसपास क्या होती है, लंबी होती है। और इसकी संरचना किस प्रकार होती है, तो कुंडलित होती है। इसकी संरचना किस प्रकार होती है, तो आपको याद रखना है कुंडलित होती है ना। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। साथ ही छोटी आंत में हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा का पाचन भी होता है। छोटी आंत की लंबाई आपको याद रखना है 7.5 मीटर के आसपास लंबी होती है। और इसकी संरचना जो कैसी होती है, तो याद रखिए कुंडलित संरचना होती है ना। चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना। ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल होते हैं क्या, तो कृंतक, कितने कृंतक होते हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है, कितने कृंतक होते हैं ये आपसे बताने हैं। ए 10, सी 8, बी 4, डी 12। तो याद रखिएगा, एक देखिए हम एक वयस्क मनुष्य है ना। एक वयस्क मनुष्य है, जो वयस्क कहने का मतलब जो 18 साल का ऊपर का समझिए। ठीक है, तो इसमें इसके मुख में, मतलब उसके मुंह में कितने दांत होते हैं, तो दांतों की कुल संख्या होती है 32। ठीक है, दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 32 होती है ना। अब इसमें दांत के प्रकार देखिए, एक होता है कृतंक। ठीक है, कृतंक होता है। दूसरा होता है रत्नक, तीसरा होता है चवाणक, और चौथा होता है अग्रचवाणक। ठीक है, तो हमारे मुंह में जो दांत 32 दांत होते हैं, तो ऊपर कितना दांत होता है, 16 दांत होता है, और नीचे भी कितना दांत होता है, 16 दांत होता है। ठीक, ऊपर 16 और नीचे 16, तो 16 करके कुल कितना हो गया, 32। उसी प्रकार कृंतक, ये दांतों के प्रकार है। दांत 4 प्रकार के होते हैं मानव शरीर में। एक कृंतक होता है, एक रत्नक होता है, एक चवाणक होता है, और एक क्या होता है, अग्रचवाणक। जो कृंतक होता है इसकी संख्या कितनी होती है, नीचे 4 और ऊपर 4, कुल कितना, 8। जो कृंतक दांत है इसकी संख्या कितनी होती है, नीचे 4 और ऊपर 4, कुल 8। उसी प्रकार रत्नक नीचे 2 और ऊपर 2, कुल कितना हो गया, 4। चवाणक कितना होता है, याद रखिएगा नीचे 6 और ऊपर 6, कुल कितना हो जाएगा, 12। और उसी प्रकार अग्रचवाणक कितना होता है, तो नीचे 4 और ऊपर 4, कुल कितना हो गया, 8। देखिए 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 और 6 12, और 12 और 4 16।
16 ये हो गया ऊपर में और 16 ये नीचे में हो गया, और कुल आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा 32। तो आपसे ये पूछा कि जो कृंतक दांत की संख्या कितनी होती है, तो 8। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कृंतक 4 ऊपर 4 नीचे 8, रत्नक 2 ऊपर 2 नीचे 4, चवर्णक 6 ऊपर 6 नीचे 12, अग्र चवर्णक 4 ऊपर 4 नीचे 8। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि मानवों में आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। देखिए, आप भोजन करते हैं, भोजन का क्या होता है, पूरी तरीके से पाचन हो जाता है, और पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इसका कौन सा हिस्सा जो है इसका उत्सर्जन करता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो ए बड़ी आंत, बी छोटी आंत, सी परिशेषिका, डी मल द्वार। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मल द्वार। ठीक है, मल द्वार की लंबाई पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 20 फीट देखने को मिलता है। कितना? तो 20 फीट, है ना। मल द्वार की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 20 फीट होती है। ठीक है, और यहीं से क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, और याद रखिएगा, कहीं अगर पूछे कि मनुष्य के आहार नाल में सबसे लंबा क्या होता है, मनुष्य के आहार नाल में सबसे लंबा क्या होता है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो इसका उत्तर है, याद रखिएगा, छोटी आंत। इसका उत्तर क्या है, तो याद रखिएगा, मनुष्य के आहार नाल में सबसे लंबा होता है छोटी आंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि मुख गुहिका बक्कल कैविटी मानव तंत्र का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, ये आपको बताने हैं। ए परिसंचरण, है ना, बी उत्सर्जन, सी पाचन, या डी श्वसन। देखिए, इन चारों में जो मुख गुहिका है वो कौन से तंत्र के हिस्सा है, ये आपको बताने हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाचन। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होता है, पाचन। देखिए, मुख गुहिका, है ना, आपके मुंह से ही क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपके मुंह से ही क्या, तो पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू हो जाती है ना, आप सभी को पता है। ठीक है, इसी कारण क्या कहा गया है कि मुख गुहिका मानव तंत्र का कौन सा हिस्सा है, तो पाचन का हिस्सा है। ठीक है, जैसे आप मुंह में क्या करते हैं, खाना, ठीक है, जैसे आप मुंह में क्या करते हैं, खाना रखते हैं, तो आपके दांत, ठीक है, आपके दांत उस खाना को क्या करना, काटना, तोड़ना और चीरना चालू कर देते हैं। साथ ही लाल ग्रंथियां भी उसमें क्या होती हैं, निकलती हैं और उसमें शामिल होती हैं, है ना। लाल ग्रंथियां भी उसमें निकलती हैं और उसमें शामिल होती हैं, और उसको आहार नाल से, है ना, मुख गुहिका से आहार नाल होते हुए हमारी छोटी आंत तक पहुंचाती है। तो मुख से ही क्या होता है, जो पाचन की प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि, ठीक है, रक्तचाप, रक्तचाप मतलब बीपी, है ना, बीपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर, को मापने के लिए चिकित्सक जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। ठीक है, जो रक्तचाप है, बीपी है, उसको मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो आपको बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर है इकोकार्डियोग्राम, बी स्फिग्मोमैनोमीटर, सी स्टेथोस्कोप, और डी स्पायरोमीटर। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा, ये होगा आपका ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर। ये क्या किया करता है, इसके द्वारा बीपी रक्तचाप का मापन करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इकोकार्डियोग्राम, याद रखिएगा, इसके माध्यम से आप हृदय की जांच करते हैं। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम के माध्यम से आप किसका, तो हृदय की जांच करते हैं, ये आपको याद रखना है ना। और साथ ही स्टेथोस्कोप, इसके द्वारा याद रखिएगा आप लोग, लंग्स में होने वाली आवाज, ठीक है, स्टेथोस्कोप के द्वारा लंग्स की आवाज की जांच की जाती है ना। स्टेथोस्कोप के द्वारा आपको क्या याद रखना है, लंज जो आपके लंग्स है उसकी आवाज की जांच की जाती है। और यहाँ पे है, ठीक है, अगला स्पायरोमीटर। ठीक है, अगला क्या है, तो स्पायरोमीटर, इसके अंतर्गत याद रखिएगा, लंग्स की जो क्षमता है उसको बेहतर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है,
आपके लार में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है ये आपको बताना है। ए एंटीरोकाइनेज, बी लाइपेज, सी पेप्टाइडेज और डी एमाइलेज। तो याद रखिएगा लार में जो पाचक एंजाइम पाया जाता है उसका क्या नाम है, तो एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज जो है पाचक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। एमाइलेज जो है याद रखिएगा स्टार्च, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, स्टार्च, पॉलीसेकेराइड और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, और जो क्या तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, देखिएगा स्टार्च, पॉलीसेकेराइड्स और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके, उसको क्या करता है, ठीक है, उसको जो है सरल ठीक है सरल भागों में या सरल हिस्सों में क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है, तो देखिएगा जो स्टार्च होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, जो आपके क्या तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देखो ये इस प्रकार से, ऐसा एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको बताया है ना कि मेरा पेन टैप जो है क्या है वो खराब है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली एक स्टाइलस पेन की मदद से ही को आपका, ठीक है, क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ उतनी अच्छे से चीजें लिखा नहीं रही है, ठीक है, फिर भी आप एडजस्ट करिएगा, सुनिएगा, ठीक है। तो पाचक एंजाइम में लार, ठीक है, पाचक एंजाइम लारी में पाया जाता है। तो कौन सा, तो एमाइलेज। एमाइलेज करता क्या है, जो स्टार्च है, पॉलीसेकेराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, ये जो होते हैं क्या होते हैं, जटिल होते हैं, इनको क्या करता है, सरल हिस्सों में तोड़ता है। ठीक है, सरल हिस्सों में क्या करता है, उसको वो तोड़ता है, ताकि जब इनका अवशोषण हो, ठीक, जब इनको अवशोषित किया जाएगा शरीर में, तो ये कैसे हो, आसानी से हो जाए, ताकि इनका अवशोषण जो है शरीर में आसानी से हो जाए। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, आपको बताना है। ठीक है, निम्न में से कौन सी जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ए बाघ, सी मनुष्य, बी गाय, डी शेर। डी शेर। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय। देखिएगा जो शाकाहारी जंतु है, आपको याद रखना है, जो शाकाहारी जंतु होता है, इनकी जो है छोटी आंत ज्यादा लंबी होती है। इनकी जो है छोटी आंत ज्यादा लंबी होती है, क्यों? क्योंकि ये किसका भोजन करते हैं, तो सेलुलोज का। ये बेसिकली पेड़ पौधों, है ना, हरे पत्तियों को खाते हैं, जिसमें क्या होता है, सेलुलोज मौजूद होता है। और इसी सेलुलोज को पचाने के लिए, ठीक है, और इसी सेलुलोज का क्या करने के लिए, पाचन के लिए, ठीक है, पाचन के लिए क्या होता है, अधिक समय लगता है। इसी सेलुलोज को पचाने के लिए क्या होता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, इस कारण क्या होता है कि इसकी छोटी आंत क्या होती है, ज्यादा लंबी होती है। ज्यादा लंबी होने के कारण उसमें जो पाचन की क्रिया है ज्यादा दूर तक क्या होती है, ट्रेवल करती है और आसानी से पचती है। ठीक है, तो देखिए निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, तो जो शाकाहारी जीव है उसी का जो क्या होगा, छोटी आंत लंबी होगा, तो यहाँ पे गाय। ठीक है, चलिए